जी, गुड मॉर्निंग। आई मीन गुड आफ्टरनून सभी को। आवाज आ रही है? आवाज बताइए। आवाज क्लियर है? जी, दुर्गेश, सोनम, राहुल, सचिन, नाज, संसारी, दुर्गेश, क्लियर है भाई? आवाज सभी को आवाज आ रही है? जी, सचिन, जय हिंद। ट्विंकल, गुड आफ्टरनून। मोहित, दुर्गेश, क्लियर? वॉइस इज क्लियर? ओके। तो कल का पढ़ा है दोस्त? गुड आफ्टरनून। कल का पढ़ा है? याद किया है कल का आपने? बताइए, याद है कल का आपको? किया है रिवीजन या नहीं? कल की क्लास का रिवीजन किया नहीं किया है? यस, अरविंद यूपीपी। देखो भाई, रिवीजन जरूर करना है, ठीक है ना? बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। रिवीजन करना है आपको जरूर, ठीक है जी। कल ही हुआ था, रोजाना रिवीजन करना है। क्या है रिवीजन? चलो, तो कल मैंने एक डायग्राम सा बनाया था साहित्यिक स्रोत का। पुरातात्विक स्रोत हमने समाप्त कर लिए थे। जी अरविंद, जय हिंद। तो पुरातात्विक स्रोत हमने समाप्त कर लिए थे। कल हमने एक डायग्राम बनाया था साहित्यिक स्रोत का, जिसमें कुछ धार्मिक ग्रंथ थे, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य, और आपका विदेशी यात्रियों का उसमें विवरण था। जी बब्बन, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हम उसी डायग्राम को फॉलो करते हुए चलेंगे। जी शुभम, राम राम। उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है? तो जिस व्यक्ति ने कल की क्लास नहीं देखी है और आज की क्लास देख रहे हैं, तो भाई की कल की क्लास जरूर देख लेना। उसी के अनुसार हम चलेंगे, उसी डायग्राम के अनुसार, ठीक है? तो समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ओके, तो कल जो हमारा डायग्राम था उसी के अनुसार सबसे पहले जो हमने यहां पर जो धार्मिक ग्रंथ थे और उसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण जो ग्रंथ थे, ठीक है जी, उसमें पहले वेद था, याद होगा आपको। उपवेद, उपनिषद, इस तरह से था, याद है ना? हाँ जी, नाज अंसारी, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। एक एक को सोर्स के आधार पर समझते हुए चलेंगे, ठीक है जी। तो सोर्स के आधार पर समझते हुए चलेंगे, जो कल हमने डायग्राम बनाया था उसी के अनुसार। तो पहले बात करेंगे वेद की। पहले हम वेदों की बात करेंगे, ठीक है जी। पहले हम वेदों की बात करेंगे, ठीक है जी, सोर्स के आधार पर, ठीक है जी। देखो, वेदों को विस्तार से तो हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन यह सोर्स के आधार पर पढ़ेंगे हम। सोर्स के आधार पर पढ़ेंगे। वेद चार है, आप जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपका अथर्ववेद, ठीक है। वेदों के बारे में कहा जाता है देवीय कृति है, देवताओं ने की रचना की, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है जी। जी पिंकी, जय श्री कृष्णा, ठीक है जी, ऐसा माना जाता है। तो इनके जो जो पॉइंट हैं हम उसको जानेंगे, ठीक है, सोर्स के आधार पर समझते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, ठीक है। पहला लिखिए इसमें, वेद शब्द, वेद शब्द विद धातु से निकला है। हिंदी में आपने पढ़ेंगे धातु, विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना, ठीक है जी, जिसका अर्थ है जानना। तो जो वेद शब्द है वो निकला विद धातु से, और इसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। विद धातु आपने हिंदी में पढ़ी होगी, आप विद धातु पे 37 में संदीप सर की क्लास कब होगी? अभी संदीप सर बिजी हैं, उनकी क्लास भी जल्दी होगी, ठीक है।
अभी उनके घर में फंक्शन था, वो बिजी हैं, उसके बाद उनकी जल्दी होगी। तो इतने आप हमारी क्लास लो ना, रिवीजन करो, ठीक है, उनकी भी क्लास होगी, टेंशन काहे लेते हैं। क्यों जी, हम बंद कर दें पढ़ाना? बताइए, हमारी क्लास नहीं लेते क्या आप? जी 3796, नाम नहीं है आपका जनाब? जी अंकुर, राम राम। संदीप सर की क्लास भी होगी, इतने हमारी क्लास लो। हाँ जी, 2-3 दिन बाद होगी संदीप सर की क्लास, ग्रुप में सर ने डाला भी है, तो संदीप सर तक होगी, इतना हमारी क्लास लो ना आप। इतने आप इतिहास का लुत्फ उठाएं, इतिहास को पढ़ें, इसको समझें, इसका रिवीजन करें, ठीक है जी। ये तो सारी पढ़ने की, आपको सारी पढ़नी होगी। जय हिंद देवेश जी, जय हिंद, ठीक है। तो उनकी 2-3 दिन बाद होगी। हाँ जी, तो ये विधातु से निकला है, जब का अगर हम वेदों की बात करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन्हें श्रुति, इन्हें श्रुति अर्थात सुना हुआ, सुना हुआ की श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है जी। अब आप समझिए, यदि मैं आपसे, जी अनिकेश, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बिल्कुल, वैन डायग्राम से समझना, डायग्राम से समझना भी जरूरी है जी दीपक। देखो, यदि कोई आपसे पूछे, कोई भी एग्जामिनर, कि जो शुरुआती आर्य लोग थे, क्या उनको लिपि का ज्ञान था? जी नहीं था। जो हम वेद पढ़ते हैं, जो अब लिखे हुए हैं, पहले श्रुति ज्ञान था, सुना हुआ ज्ञान था। अगर मुझे आता है, मैं किसी और को जो सिखाऊंगा तो उसको मौखिक रूप से बोल बोल के सिखाऊंगा, उसको कंठस्थ कराऊंगा, उसको याद कराऊंगा, ठीक है, उसको याद कराऊंगा, दूसरा भी ऐसे ही कराएगा। तो इसको श्रुति अर्थात सुना हुआ ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना, इसको श्रुति ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, पहला, वेद शब्द विधातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट, टेक्स्ट, वेद संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं। इसका एक अपवाद है यजुर्वेद, जबकि यजुर्वेद पद में लिखा गया है। गद्य पद पता है ना आपको, एक गाकर एक बताकर, ठीक है जी, पद में लिखा गया है। चलो एक बात बताना आप, देखो भाई सीधी सी बात है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, कि भाई गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, ये वाला वेद यजुर्वेद, ठीक है। लेकिन जो आपका यजुर्वेद है ना, समझना एक बार भाई, जो यजुर्वेद है ये वाला यजुर्वेद, इसके दो भाग हैं। एक आपका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है जी, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा भाग है भाई इसका कृष्ण यजुर्वेद। आगे जब वेद पढ़ाऊंगा इनको डिटेल में बताऊंगा, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। अगर कॉमन क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा भाई कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो आप बताते हैं, सभी जानते हैं कि भाई यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है नहीं। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सभी वेद पद में लिखे गए लेकिन आपका यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद के जो दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? जल्दी बताओ, और गूगल मत करना भाई, ईमानदारी से बताना है, ठीक है।
तो इनमें से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है, बताइए जी। सभी लोग, ऑल ऑफ यू, सही बताइए कौन सा वेद गद और पद दोनों में है। ये तो सभी जानते हैं यजुर्वेद है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाएगा तो पूछ सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद कौन सा आपका गद और पद दोनों में है। नाज बता रही है कृष्ण, सोनम भी कृष्ण, पिंकी बता रही है शुक्ल, सचिन कृष्ण वेद। बाकी लोग ही जवाब दीजिए जी। देवेश पटेल सीतापुर वाले जी बता रहे हैं कृष्ण। देखो इसका आंसर होगा कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखना आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर गद में लिखा गया है, लिखा गया है, ठीक है जी। ये आपका गद और पद दोनों में, गद और पद दोनों में लिखा गया है। ध्यान रखना आपको, दोनों में लिखा गया है, ठीक है जी, दोनों में लिखा गया है, लिखा गया है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन था, सभी जानते हैं कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में है, ठीक है जी। जबकि यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखे गया। इसमें आपका कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है जी। हाँ जी कृष्ण यजुर्वेद, मोहित जी, ठीक है जी। सचिन कृष्ण यजुर्वेद है बिल्कुल, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं इनका संकलन। देखो कहा जाता है देव निर्मित है मौके के लिए, इनका संकलन हुआ था बाद में। अगर संकलन की बात कीजिए, पूछ सकता है इनका संकलन करता कौन था, तो लिखेंगे वेदों का संकलन करता, जो कलेक्शन किया था, वेदों का संकलन करता एक व्यक्ति देवापान वेद व्यास, आपने नाम सुना होगा। संकलन करता देवाप्यान वेद व्यास थे, ये इनके संकलन करता थे जी, ठीक है। तो इन्होंने इसका संकलन किया था। हाँ जी यजुर्वेद गद और दोनों में पद में लिख दिया, गद प्लस पद में लिखा गया है यजुर्वेद। लेकिन यजुर्वेद में भी जो यजुर्वेद का आपके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और आपका शुक्ल यजुर्वेद। अगर पूछे तो आपको कृष्ण यजुर्वेद बना मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपका कृष्ण यजुर्वेद ये आपका दोनों में है, गद में भी और आपका पद में भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता होना आपको। जी सोनम, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है, संख्या 4 है। बेसिक बातें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद संगीत का जनक, ठीक है, और आपका अथर्ववेद। अब मुझे एक बात बताइए, कोई बात समझ आए तो बताइए, यहां तक क्लियर है सभी का, फिर आगे चलते हैं, बताइए जी। कोई बात ना समझ में आए तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। जी बताइए, क्लियर है यहाँ तो कोई दिक्कत जी। ऑल इज क्लियर, नास मोहित सोनम, कोई समस्या यहां तक। तो वेदों की बेसिक बात थी, बाकी वेदों को हम कहां पढ़ेंगे,
हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, ठीक है, वेदों को। ओके, अभी हम सोर्स के आधार पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ की, ब्राह्मण की, जो ये भी धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी, ये भी धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। लास्ट वाला क्या बताइए, लास्ट वाला क्या बता रहे हैं आप, देखिए एक बार लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला वेदों की संख्या 4 है। नॉर्मल बात बताई थी कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपका सामवेद, आपका अर्थवेद। बाकी वेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, जब विस्तार से हम वेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। मुद्दे पर आते हैं, हाँ जी, नथिंग समस्या, ओके। तो कहां थे हम, आगे ब्राह्मण ग्रंथ में थे, ब्राह्मण में थे, ठीक है जी। अब इसका पहले मतलब जानते हैं, इसका मतलब क्या है जी, अंकुर, हाँ जी, अथर्ववेद लास्ट का जी, अंकुर, ओके, ठीक है। अब देखो यदि ब्राह्मण की बात करें तो इसको हम अगर तोड़ेंगे, इसका इस अर्थ जानेंगे तो देखो इसमें अगर हम बात करें ब्रह्म और दूसरा आपका यण, ठीक है, दोनों को मिलाकर बनता है ब्राह्मण, जो आपका बनता है, ये दो शब्द हैं। अगर इसको तोड़े हम तो भैया ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ तो जानते हो ना, जो पहले यज्ञ किए जाते थे, आहुति दी जाती थी, तो इसका अर्थ यज्ञ होता है। बाकी यण का अर्थ होता है व्याख्या, यण का अर्थ है व्याख्या, व्याख्या। तो इसका अर्थ क्या हो गया भैया, यानी ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ सही से लिख दूं, यज्ञ लिखा हुआ है, यज्ञ, यज्ञ, ठीक है जी। और भैया यण का अर्थ होता है व्याख्या, समझ गए ना, अर्थात इसमें लिखेंगे अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे, जो यज्ञ की व्याख्या करे, व्याख्या करे वही ब्राह्मण है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ब्रह्म प्लस यण, इन्हें अर्थ है दोनों का, एक का यज्ञ और व्याख्या, यानी जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है, ठीक है। 4 पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें। पहला तो ये होगा इसका मतलब, हमने जान लिया मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। इनमें वेदों की व्याख्या गद्य मिलती है, इनमें भी वेदों की व्याख्या मिलती है, एक तरह से वेदों के गाइड समझ सकते हैं। इनमें वेदों की व्याख्या की गई, इन सभी में वेदों की व्याख्या गद्य में मिलती है, पूछ सकता गद्य में या पद में, गद्य में मिलती है, ठीक है जी, गद्य में मिलती है। जो वेदों की व्याख्या है इनमें गद्य में की गई, ना कि पद में। नहीं, नाज अंसारी, यहां किसी किसी वर्ण से मतलब नहीं है, ग्रंथ हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है ना, लिखे हुए हैं, इनमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है जी। बाकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, हमको विवाद में नहीं फंसना, कंट्रोवर्सी नहीं करना है, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में मिलती है, एक पॉइंट तो लिखेंगे। इनको वेदों का परिशिष्ट माना गया है, परिशिष्ट जानते हैं आप, इनको वेदों का परिशिष्ट, जल्दी बताओ परिशिष्ट क्या होता है, परिशिष्ट माना गया है, परिशिष्ट माना गया है, जल्दी बताइए परिशिष्ट जी। हाँ जी मोहित, बिल्कुल, इनका निर्माण वेदों को समझने के लिए हुआ था जी मोहित, इनका निर्माण वेदों को थोड़ा समझने के लिए हुआ था, वेदों को समझने के लिए हुआ था जी। परिशिष्ट क्या होता है, इकराइन को वेदों का परिशिष्ट माना गया है जी, इनको वेदों का परिशिष्ट माना गया है, गुरु नहीं, गुरु नहीं, परिशिष्ट सब वेद के बाद के,
जो बाद में जोड़ा जाता है ना कोई भाग, उसको परिशिष्ट बोलता है, यानी वेदों के बाद। प्रधान भी नहीं सकते, वेदों के बाद का, परिशिष्ट बाद का, जो बाद में जोड़ा उसको परिशिष्ट कहा जा गया। ठीक है, इनको वेदों का परिशिष्ट माना गया, नहीं बाद में, वेदों के बाद जोड़े गए, ऐसा कहा जाता है। ओके ओके डन। एक पॉइंट तो लिखेंगे इसमें, इसमें राजा परीक्षित से लेकर जो इतिहास जो मिलता है, एक पॉइंट तो लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इनमें राजा, एक राजा परीक्षित थे, उनको जानेंगे हम थोड़ा आगे। परीक्षित से लेकर, ठीक है जी, एडजस्ट करते हैं थोड़ा इसको, दिख तो रहा है ना। राजा परीक्षित से लेकर, नाम सुना का बिंबिसार, बिंबिसार तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो ये भी इतिहास को जानने का स्रोत है, जानकारी मिलती है। ठीक है जी, इतना ही बहुत है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछता है, मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया था। एक कद्दू का क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है जी, जी नाज। तो एक कद्दू का क्वेश्चन पूछता है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका मतलब क्या? ब्रह्म प्लस यण, यानी जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। बाकी इनको वेदों का परिशिष्ट माना गया है, यानी बाद का। इसमें राजा परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है, और इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। क्लियर होगा? कोई दिक्कत जी? चलें आगे, आगे चलें, बताइए आगे चलें, बताइए, चलें आगे। अच्छा जी, बिल्कुल नोट करते रहे आप, आगे चलें। क्लियर है? अरनायक समझ लो थोड़ा, अरनायक क्या होता है जी? क्लियर? ये क्या बला अरनायक, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, उसी डायग्राम के अनुसार चल रहे हैं हम। ओके, अब बात करते हैं अरनायक की। अब इसको आप थोड़ा पहले समझिए, जब मैं इसको पॉइंट कराऊंगा। आपने 4 आश्रम के बारे में सुना होगा, नोट इन क्लियर? ओके, 4 आश्रम के बारे में आपने सुना होगा, समझाता हूं आपको। पहले आपको देखो, पहले क्या होता था, जब कोई किसी का जन्म हुआ, शिशु का, बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या करते थे, उसको गंजा कराया और उसको गुरु के समीप भेज दिया। उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। आगे हालांकि बताएंगे हम आपको ये उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। ठीक है जी, तो गुरु के पास भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 25 साल तक गुरु के समीप रहेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, उसको बोलते थे ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है जी, जो 4 आश्रम होते थे, 25 साल, उसके बाद वो शादी ब्याह करेगा अपना, उसको बोलेंगे गृहस्थ आश्रम। ठीक है जी, गृहस्थ आश्रम। फिर आपको पता था, फिर आपका तीसरा आश्रम, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। एक था में वानप्रस्थ और एक आपका सन्यासी आश्रम, ये जाना होगा आपने। तो जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद वो गुरु के पास से आएगा, अपना शादी वादी करेगा, जीवन यापन करेगा। उसके बाद 50 साल के बाद वो क्या करेगा, वनों में चला जाएगा, वनों में ही रह के अपना तपस्या करेगा, जो भी करेगा। वानप्रस्थ यानी वन से संबंधित है। और जो वनों में उस समय, नहीं लिखना नहीं है, ये समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूं मैं, ये नहीं लिखना। ठीक है, ये आपको मैं समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है। ठीक है, ये लिखना नहीं है। तो वनों में चला जाएगा, वहां पर अपना लिखेगा ग्रंथ वगैरह। जो ग्रंथ उस समय वनों में लिखे गए वो आपके अरण्य ग्रंथ थे, क्योंकि इसका मत होता है आपका जंगल, जंगल में लिखे ग्रंथ, जंगल में लिखे
गए ग्रंथ, ठीक है जी, इसका अर्थ ये होता है अर्णायक का मतलब। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कहानी अर्णायक का उदय कहां से हुआ, वरना अर्णायक हमने पढ़ लिया कि हाँ भी अर्णायक है, उसको रट रहे हैं। भाई रटने से क्या होगा, उसका बेस भी तो पता हो, इसका बेस क्या था, ठीक है जी, समझे ना। तो जो वानप्रस्थ का जो समय था वहां पर ये लिखे गए थे जंगलों में, और जंगल का मत अर्णायक होता है। इनको अर्णायक ग्रंथ का, इनको रहस्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो पॉइंट लिखेंगे इसमें, पूछ सकता है, इनको रहस्य भी कहा जाता है, जंगल में लिखे गए थे, इनको रहस्य भी कहा जाता है। ये भी भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत है, रहस्य भी कहा जाता है। हाँ जी, वनों में, वन अर्णायक जंगल, वहां पर लिखे गए थे, ठीक है जी, वहां पर लिखे गए थे, ठीक है। तो इनके बारे में ज्यादा तो कुछ है नहीं ना, क्वेश्चन पूछता है यहां से, बस 2 पॉइंट बहुत है। क्लियर हो गया ये भी अर्णायक किसको कहते हैं, समझाना था मूल उद्देश्य। तो इसमें तो कोई खास तो लिखने को आता नहीं है जी, क्लियर है। जैसे वन है ना, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बड़े जबरदस्त वन है उत्तराखंड में, जब का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बड़ा अच्छा इलाका है, बड़ा अच्छा क्षेत्र है, शायद आप में से हो कोई उत्तराखंड का, उसके आसपास का, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब देखो जो इसको हम पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है उपनिषद, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे भी ठीक से। उपनिषद, ओके, उपनिषद, उपनिषद, यहां से बनते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। हाँ जी, पहले तो हम जानेंगे उपनिषद क्या है भाई, ये है क्या है उपनिषद, ठीक है जी। दुर्गेश जी धन्यवाद, बस कोशिश है कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है जी, और आप बस रिवीजन करते रहें, ठीक है जी। अगर हम उपनिषद की बात करें मेरे भाई, पहली बात करते हैं, इसको इसको समझते हैं क्या है। पहले बात उप, ठीक है जी, दूसरा आपका नी, तीसरा आपका सद, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है जी। ये भैया 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है गुरु के समीप, उप का मतलब होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप, ठीक है जी। तो उप का मतलब क्या हुआ जी, गुरु के समीप, गुरु के नजदीक, या गुरु के पास, या गुरु के धोरे। अब मैंने धोरे इसलिए बोला कि ये बड़ी लोकल लैंग्वेज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मैंने धोरे बोल दिया है, ठीक है जी। तो गुरु के समीप, गुरु के पास, या गुरु के धोरे, ठीक है, समझ जाना आप। तो उप का मतलब है, नी का मतलब है, नी का मतलब है शिष्य का, शिष्य का, ठीक है। तो नी का मतलब है गुरु के समीप शिष्य का। जी सोनम, ये लैंग्वेज है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, एक लोकल लैंग्वेज, कि मेरे पास बैठ जा, मेरे धोरे बैठ जा भैया, कहां जा रहा ठीक है ना। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो नी का मतलब है शिष्य का, और सद का मतलब बैठना, सद का मतलब है बैठना, समझ गए। तो भाई इसका अर्थ हुआ, अगर हम इसके अर्थ की बात करें, ठीक है, तो इसका अर्थ है अर्थात, अर्थात गुरु के समीप बैठकर, अर्थात गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए, जो ग्रंथ लिखे गए ज्ञान के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए लिखे गए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, के लिए वही उपनिषद है, वही उपनिषद है, ठीक है जी। हाँ जी, संख्या वंख्या सारी बताऊंगा, चिंता मत करो मोहित, कुछ नहीं छूटेगा, स्टेप बाय स्टेप चलने दो, बिल्कुल एकदम। इसकी शल्य चिकित्सा कर देंगे अच्छी तरह से, ऑपरेशन, ठीक है जी। मोहित, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से होंगे इसलिए आपकी बोली है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब समझे आप, यहां तक कोई दिक्कत, इसका अर्थ क्या है, और इसको तोड़ेंगे हम।
गुरु के समीप शिष्य का बैठना, यानी अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए ज्ञान अर्जित करने के लिए, वही उपनिषद हैं। और कितने लिखे? आपके शिष्यों ने लिखे, ज्ञान अर्जित करा इनसे। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनकी संख्या 108 है, जिनमें से 10 पर, लिखो फिर समझाता हूं, जिनमें से 10 उपनिषदों पर। देखो संख्या तो इनकी 108 है। अच्छा पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा अंकुर आप शामली से हैं, चलो जी। देखो पहली बार पढ़ रहे हैं, आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़ो, रिवीजन करो, तो आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतिहास, आपको एक समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहां थे? तो मैं कह रहा था इनकी संख्या जो है 108 है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम सुना आपने, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने सिर्फ 10 पर ही भाष्य लिखा। भाष्य से लिखने से मतलब है कि उसको डिफाइन किया सही रूप से। तो पूछ सकता है कि उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन शंकराचार्य ने किस पर भाष्य? 10 पर लिखा। कहीं कि 12 मिलता जो गलत है, 10 पर लिखा तो उन्होंने भाष्य। संख्या 108 है, जिनमें से 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, उसको डिफाइन किया सही से, भाष्य लिखा, पूछ लेता है। ठीक है जी, तो दो बेसिक बात ही हो गई, इसका मतलब जाना हमने, इनकी संख्या जानी। ठीक है जी, हाँ जी। अब एक पॉइंट तो लिखेंगे, ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, या जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब देखो एक शब्द आया भाई यहां, वेदांत, एक शब्द आया यहां पर, इसको समझिए, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यहां से पूछ सकता है कि वेदांत किसको कहा जाता है, तो आपको उपनिषद बताना है, वेदांत। अब देखो वेदांत का मतलब वेदों का अंत होता है, और वेदों के अंत से मतलब कि वेद खत्म हो गए, वेदों का अंत वहां से नहीं है, यानी कि जो वेदों की चरम सीमा है, ये उसके भी ऊपर है, जो आपके उपनिषद है उससे भी ऊपर इनको कहा जाता है वेदांत, यानी वेद से भी ऊपर इनकी चरम सीमा है। अंत से मतलब खत्म होना मत समझ लेना, कभी वेदांत का मतलब खत्म होना समझ लो। ठीक है जी, अगला पॉइंट जानेंगे इसमें, इनकी रचना में, इनकी रचना में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर, ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का, क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान है। क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष योगदान है, यानी कि जो इनका रचना की गई, इतना योगदान ब्राह्मण वर्ग का नहीं बताया, इतना क्षत्रिय वर्ग का बता, विशेष योगदान है। ठीक है जी, विशेष ना, समझा नहीं मैं किसका बोलने, आप जो समझ रहे हैं उसका उल्टा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा जी। डिफाइन कीजिए इसको, क्या पूछ रहे हैं आप जी? नाज बताइए, बताइए जी। ठीक है जी, एक पॉइंटर लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे भारतीय दर्शन की शुरुआत, भारतीय दर्शन की शुरुआत, दर्शन जानते हैं ना आप? ये बताता हूं थोड़ा सा, दर्शन की शुरुआत, तो पूछ लेता है कि भारतीय दर्शन की शुरुआत किससे होती है और इनका अंत्य चरम किससे होता है।
अच्छा, वेदांत का, अच्छा अच्छा जी। इसमें लिखेंगे भारतीय दर्शन की शुरुआत अरनायक से, अरनायक से तथा अंत उपनिषद से होता है। तथा अंत, अंत अच्छा नहीं, चरम लिखेंगे, अंत तो है खत्म हो गया, तथा चरम उपनिषद को माना जाता है, उपनिषद को माना जाता है, माना जाता है। अब एक शब्द आप भारतीय दर्शन, दर्शन समझते हैं आप? थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि आपके मतलब की चीज है भी नहीं है। शुरुआत जी, जी मोक्ष, मोहित मोक्ष, मोक्ष की परिभाषा तो हर आदमी की अलग अलग है भाई। जान भी मेहनत कीजिए और उम्मीद कीजिए अब की बारी सिलेक्शन हो जाए, और बिल्कुल होगा यार, आप सही प्रकार से पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत करने का थोड़ा लक फैक्टर इधर उधर हो जाता है, लेकिन मेहनत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत, लक मतलब लक भी उसके साथ देता है जो मेहनत करता है। तो उनको थोड़ा समझाइए, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है? सिलेक्शन होगा बिल्कुल, हमारी वीसी साहब के साथ हैं। आप मेहनत कीजिए, कोई समस्या अगर हमारे सब्जेक्ट में तो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। जी मोक्ष, मोक्ष तो अलग है मेरे भाई, हम मोक्ष की बात करें, मोहित ना मोक्ष की, मोक्ष तो अलग है यार। देखो पहली बात, हर आदमी को मोक्ष की परिभाषा वर्तमान में अलग अलग है। किसी को गाने सुनकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, एक बात बता रहा हूं, उस मोक्ष पे भी आऊंगा मैं, चिंता ना करें, ठीक है? किसी को अपना नाच कर डांस कर मोक्ष, अलग अलग परिभाषा है। लेकिन यदि मोक्ष की बात करूं ना, अब मोक्ष समझिए, अगर आपने मोक्ष की बात कर ली है, शॉर्ट में बता रहा हूं, चरम मतलब एकदम टॉप, जी मनोज, चरम यानी टॉप, चरम से टॉप लेवल, ठीक है? अब मोक्ष की बात बता रहा हूं आपको, दो शब्दों में कोई पूछे मोक्ष क्या है, मोक्ष कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मोक्ष आत्मा से परमात्मा का मिलन, क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये आपका मोक्ष है। आत्मा से परमात्मा का मिलन मोक्ष है, जो वास्तव में मोक्ष है, अकॉर्डिंग टू सनातन के अनुसार कह रहा हूं। नहीं नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं है, जान भी कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये तो सब सोचने का फेर है, मेहनत करेंगे अब की बारी सिलेक्शन होगा। बाकी डिपेंड करता है मेंटिलिटी कैसी है फैमिली की, या फैमिली के आसपास। फैमिली, फैमिली ज्यादा परेशान नहीं करती है, जो फैमिली के आसपास होते हैं पड़ोसी, उनको ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने खुद शादी नहीं की अब तक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, ठीक है जी, बिल्कुल। तो दुनिया तो अलग अलग तरह की बातें करती हैं, लेट दम गो, ठीक है जी। इतनी एज हो गई है, ये क्या फालतू की बातें हैं सब ये, ठीक है जी। मुद्दे पर आते हैं, तो समझे? तो परमात्मा, जो परमात्मा, आत्मा से जब परमात्मा का मिलन होगा वास्तव में, तो वो मोक्ष है। हाँ मैं समझ सकता हूं, नाज होती है, बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इसी बार सिलेक्शन लीजिए, प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको टेंशन खत्म हो जा, आधी टेंशन खत्म हो जाती है लाइफ में, ठीक है? बिल्कुल। तो आप पूरा फोकस इस चीज को दिमाग से निकालिए, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए, बिल्कुल। जो कह रहा कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पूरा फोकस पढ़ाई पे, दुनियादारी को भूल जाओ बिल्कुल। अपना जो आपका अपकमिंग जो भी एग्जाम है, जैसे यूपीएसआई जो भी आ रहा है, इसके साथ पहले उनको दीजिए आप, ठीक है? तो मैं मोक्ष की बात कर रहा था। एक्चुअली मोक्ष का मतलब है, दो लाइन में खत्म करना है। अगर मोक्ष मोक्ष दुनिया कर रही है, पता नहीं क्या क्या, कौन ज्ञान दे रहा है। आत्मा से परमात्मा का मिलन मोक्ष है। बाकी वर्तमान परिदृश्य को देखकर हर किसी को मोक्ष अपना अलग अलग प्राप्त होता है। किसी को पोआ पी के मोक्ष प्राप्त हो रहा है, किसी को पढ़ के मोक्ष प्राप्त हो रहा है, ठीक है जी। किसी को अपना रनिंग अच्छी लगे, को रनिंग में मोक्ष प्राप्त हो रहा है। किसी को गाने अच्छे लगे, गाना सुनकर मोक्ष प्राप्त हो रहा है। किसी को घूमकर मोक्ष प्राप्त हो रहा है, अलग अलग। किसी को बीड़ी पीकर मोक्ष प्राप्त हो रहा है, अपनी अपनी लाइफ है, ठीक है जी। हाँ जी, दुनिया का काम है कहना, लेट दम गो दुनिया को।
ठीक है, जिंदगी में याद रखना, सबसे पहले तुम्हारी कामयाबी है। अगर तुम कामयाब हो, दुनिया तुम्हारी है। और जो आपका एग्जाम है उसी को फोकस करो, फालतू बातों को बिल्कुल स्किप कर दो। ठीक है जी, चलो मुद्दे पर आते हैं। ये तो मोक्ष की बात होगी, मोहित पूछ रहे थे मोक्ष, तो भैया मोक्ष ये है आत्मा से परमात्मा का मिलन। ठीक है जी, तो हमने कितनी बातें जानी, 1 2 3 4 5, हमने 5 बातें जानी इससे संबंधित, आपके उपनिषद उपनिषद से संबंधित। ठीक है जी, देखो ऐसा है, क्वेश्चन हमेशा कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा। पहली बात तो यदि आप क्लास अपनी खत्म समाप्त का अगर 6 घंटे रोजाना रेगुलर पढ़ते हैं, 6 से 8 घंटे, और ये निरंतरता होनी चाहिए भाई, कंटिन्यूटी, यानी कि आप एक हफ्ते 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े दबा के, पता पड़ा अगले 6 घंटे आपने किताब ही नहीं खोली, 2-3 घंटे खोली। ठीक है जी, पहली बात तो 8 घंटे या 6 घंटे बहुत है, प्रॉपर वे में आप पढ़ेंगे, बहुत है वनडे कंपटीशन के लिए, बहुत है वनडे कंपटीशन के लिए। और दूसरी बात, आपको टाइम है तो अपना जब तक दिमाग साथ दे पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का कोई टाइम थोड़ी होती है अगर देखा जाए तो, वरना 6 से 8 घंटे प्रॉपर हैं क्लास लेने के बाद। अगर आप क्लास लेने के बाद 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो एक साल में कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे भाई सिलेक्शन। ठीक है जी, क्लास को छोड़कर जी, क्लास को छोड़कर जो क्लास चलती है आपकी 4-5 घंटे, और जितना बेटर हो जीएस तो आप सुबह उठकर याद कीजिए, 4 बजे उठकर याद कीजिए। ठीक है जी, हाँ तो इसका विषय पूछ लेता है, इसका एक पॉइंट तो लिखेंगे, इनका प्रमुख विषय, इनका प्रमुख विषय, प्रमुख विषय आत्मविद्या, स्वयं की विद्या, आत्मविद्या बताऊंगा आगे होता क्या फिलहाल में, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा होता क्या है जब हम सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन यहां से पूछ लेता है। ठीक है, तो भैया ये तो इसकी बेसिक बातें हुई उपनिषद की जो हमने अब तक जानी। ठीक है जी, अब मुझे बताओ बेसिक बातें समझ आए, फिर आगे चलते हैं। जैसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि भी सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, यम और नचिकेता का संवाद किसमें है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब यहां तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए, समझे इसको उपनिषद होता क्या है जी, यहां तो कोई समस्या किसी को बताइए। ना स्विंकल, मोहित, जो भी आप हैं बताइए। क्लियर है जी, जी मनोज जी, लास्ट लाइन ये कह रहा आत्मविद्या ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या आपको मैं दोनों बाद में बताऊंगा, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या होती क्या है, वरना मुझे पूरा चैप्टर खोलना पड़ेगा, इसे बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप मेहनत से पढ़ते रहो यार, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, आप भी मेहनत करते रहो, आप सेलेक्ट हो जाओ, हमारे लिए सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है जी, आप सेलेक्ट हो जाओ, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। मैं चलो कभी किसी मोड़ पर सेलेक्ट होकर मिलेंगे, आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है जी, ओके क्लियर है, चलो जी। अब देखो इससे संबंधित जो बातें वो जानते हैं जी। ठीक है जी, जो इससे संबंधित बातें वो जानते हैं उपनिषद से, जो पॉइंट टू पॉइंट पूछता। पहला पॉइंट लिखेंगे, कठोपनिषद में, कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का, यम से मतलब यमराज, यम और नचिकेता दो व्यक्ति थे, नचिकेता का संवाद है। सुना है ना भाई, ये तो पता होगा ना, संवाद है। ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि किसमें यम और नचिकेता का संवाद है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है ना, पढ़िए।
बिल्कुल नाज। प्रभु, अल्लाह, रब, नाम एक, बात तो एक ही है, नाम अनेक है, बात तो एक ही है। ठीक है जी। तो मेरे भाई, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, जानते हो ना, बताया ना इसके बारे में। शायरी, अच्छा शुभम, तुम जानते हो शायरी? कहां से हो भाई शुभम? शुभम, क्या ऑफलाइन पढ़े हो मुझसे पहले कभी? जी शुभम, कहां से हैं आप? हम्म जी शुभम, आपको कैसे पता मैं शायरी भी सुनाता हूँ कभी कभी क्लास में? नहीं, यूपी से कहां से हो मेरे भाई? हाँ जी मोहित, स्टार मिलेंगे बिल्कुल, मेहनत करें क्यों नहीं मिलेंगे मेरा भाई स्टार। अच्छा, इंस्टा से? इंस्टा से मतलब? इंस्टा से? इंस्टा पे तो नहीं हो आप मेरे। ऑफिशियल सिंह संजीव के नाम से मेरा इंस्टा है, उसमें तो नहीं हो आप। तो एक शायरी सुनाता हूँ, बोर नहीं करूंगा तुम्हें। देखो, जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य होते हैं कि वर्तमान के दिन चल रहे हैं, लोग अपना कीमती समय छोड़कर फालतू के दिनों में लिप्त हैं। फालतू के दिनों में लिप्त हैं, पढ़ाई को छोड़कर फालतू की एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके लिए है। तो अर्ज क्या है? ठीक है, हाँ सुनाता हूं बिल्कुल। जी मनोज जी, बलिया से हैं आप, मंगल पांडे जी की भूमि से। सुनिए, एक अर्ज क्या है। दिमाग पे नहीं आता ना, पढ़ाते पढ़े दिमाग एकदम हॉट हो जाता है एकदम, बैक टू बैक क्लास होती है जब। तो एक उनके लिए है, खासकर उन लोगों के लिए। इरशाद जी, अर्ज क्या है। जिंदगी में मेहनत करना, अकेले जीना जिंदगी, और किसी को काबू मत करना। बहुत से होता है कि काबू करते हैं कि अच्छा तू ऐसे कैसे, हम इस तरह से। किसी को काबू मत करना, जिंदगी में किसी के मसीहा बन जाना, पर किसी के बाबू ना बनना। ठीक है भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू की बातों पे नहीं। ठीक है जी, चलो मुद्दे पर आते हैं अब। तो भाई, यम और नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद में, सुना है? बार बार क्वेश्चन पूछता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है यम और नचिकेता का संवाद जो है वो कठोप में क्या संवाद है। अब मैं आपको संवाद बताता हूं। इसमें जो आपका यम है और ये नचिकेता है, इनका जो कम्युनिकेशन हुआ था, ठीक है जी, जी राज, हंसने वाली बात नहीं, सच्चाई है। ठीक है, तो यम ने इसमें नचिकेता को ओम, ओम जानते ना, ओम, ओम और आपका आत्मा का महत्व बताया है, और बताया कि आत्मा को पुरुष मानते हुए बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं। ठीक है जी, आगे लिखो। इसमें यम, इसमें, इसमें लिखना, इसमें यम ने, यम बोले तो यमराज, इसमें यम ने नचिकेता, नचिकेता को ओम और आत्मा, ओम और आत्मा का, ओम और आत्मा का महत्व, क्या लिखा इसमें, यम ने नचिकेता को ओम और आत्मा का महत्व समझाया है, महत्व समझाया है, तथा आत्मा को पुरुष मानते हुए, तथा आत्मा को पुरुष मानते हुए, पुरुष मानते हुए, आत्मा को पुरुष मानते हुए। नचिकेता एक व्यक्ति का नाम है जी मनोज जी, जैसे यमराज से ऐसे एक नचिकेता थे। पुरुष मानते हुए, पुरुष मानते हुए यम ने कहा है, पुरुष मानते हुए यम ने, यम ने कहा है, यम ने कहा है। ठीक है जी, नचिकेता एक व्यक्ति थे जी अंकुर, ठीक है जी, कहा है कि आत्मा
की आत्मा कभी ना तो जन्म लेती है, ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह अजन्मा तथा अनश्वर है। समझे जी? अनश्वर है। तो जो यम और नचिकेता का कम्युनिकेशन है, संवाद है, वो कठोपनिषद में मिलता है मेरे भाई। और यम ने नचिकेता को ओम और आत्मा का महत्व समझाया है तथा आत्मा को पुरुष मानते हुए यम ने कहा है कि आत्मा कभी ना तो जन्म लेती ना मरती है, वह अजन्मा तथा अनश्वर है। जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई पॉइंट कोई समझ ना आया हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं जी। यहां तक कोई दिक्कत? जी बताइए। अब वैकेंसी देखो जी कब तक आएंगे इसमें जो पता नहीं है कब तक आएंगे। देखो आप अपनी तैयारी करते रहिए, जब भी आएंगे बस उम्मीद आएंगे जरूर। 2024 में एग्जाम है तो इनको मजबूरी होगा वैकेंसी। डन है? ठीक है जी, आ गया ये समझ? जानवी जी ओके, सोनम, नाज, मोहित। अगला पॉइंट लिखेंगे। अब पूछता है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। यहां इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें लिखेंगे सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहद आरण्यक उपनिषद है। उपनिषद है, ध्यान रखना ये सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहद आरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। राज अब ज्यादा सही नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। बाकी इससे आगे कल करते हैं, 1:30 भी होने वाली है, ठीक है जी? एक तुम्हारे लिए है, मोटिवेशन के लिए याद करना जिंदगी में, ठीक है? जी पहले बताओ, यहां तक किसी कोई समस्या तो बताओ, कोई बात समझना, कोई बात अगर समझ ना हो जरा सी भी, इतनी सी भी, इतिहास बोरिंग लग रहा हो, इंटरेस्ट ना आ रहा हो इतिहास में, तो बताइए। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं इतिहास तो बहुत बोरिंग है। पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो कुछ बोरिंग नहीं है मेरे भाई। क्लियर है सब? बताइए, कोई दिक्कत हो कुछ भी बेधड़क बताइए, ठीक है जी? बताइए, आ रहा है समझ आपको? नो डाउट। जी तो सुनिए, अब वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझना आपको, कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। बहुत से लोग कहते हैं कि कल परसों, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, जो करना है आज करो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो भैया वर्तमान में जियो और आज ही को फोकस करो, जो रिवीजन करना है पढ़ना आज ही पढ़ो, ठीक है? फ्यूचर तो देखा जाएगा, पहले वर्तमान अच्छा होगा जब तो फ्यूचर अच्छा बनेगा ना, ठीक है भाई? तो मिलते हैं फिर, ठीक है, अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, ठीक है? मिलते हैं फिर।